मटेरियल पे देखो ना, क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया होगा, इजी था कंपैरेटिवली। बैलेंस कितना निकला, मिक्स बैलेंस कितना, 132 एडवर्स, हो गया। और आपका क्या निकला, और क्या निकला, मेटल मिक्स बैलेंस 72। तो टोटल बैलेंस कितना निकला, 54। तो आप दोनों दिया है, अभी क्या है, घट गया, समझ नहीं आया और उससे कर दीजिए क्या है, मैनेज करिए। चलिए, मेरा जितना आपने नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, क्या कहाँ गया, कॉलेज था, अगर कॉलेज था तो कोई दोस्त से पता कर लो क्या है, इससे हमें कैसे होगा। चलिए, अभी जो जैसे भी हमने मटेरियल कॉस्ट पढ़े थे, आपने नहीं किया, टाइम सब कभी कभी अगर हम बहुत को करके 28 घंटा करते हैं, टाइम नहीं मिलेगा कभी, टाइम हमेशा इतना टाइम नहीं, किसी से निकालना पड़ेगा, टाइम इसमें जो टाइम है हमारे जो टाइम है वो इतना टाइम को मैनेजर को पीएम बन गया है, एटलीस्ट सीए बन जाएंगे, ठीक है। देखिए, टाइम को आपको निकालना पड़ेगा, टाइम ऐसा चीज है वो कभी नहीं रहता है, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, आप पढ़िए एक बार, मैं आज आपको लेबर बैलेंस के बारे में थोड़ा बताऊंगा, ठीक है। जैसे हमने मटेरियल पढ़े थे, सिमिलरली डायरेक्ट लेबर बैलेंस, कॉस्ट बैलेंस, डायरेक्ट, हमने जो मटेरियल भी बनाया दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, बिकॉज डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर, देन बाकी सब चीज ओवरहेड में आएगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस सिमिलर टू मटेरियल, एग्जैक्टली सिमिलर टू मटेरियल। यहाँ पे खाली एक चीज है, जैसे कि मैंने कल बता रहा था, इट इज वेरी इजी टू हैंडल द मटेरियल्स बट डिफिकल्ट टू हैंडल द पीपल। जैसे मैंने ये बैग को इधर रख देगा, पीपल कभी नहीं रहेगा, उसका हाथ पैर नहीं हो चलने के चलाने है, लेकिन आदमी को बोलेगा तुम इधर बैठो, जैसे ही हम इधर उधर जाएगा वो भाग जाएगा। तो हमारा वर्क में वर्क करते ऐसे ही होता है, मशीन का स्विच ऑन करने से काम करेगा जब तक पावर है, जब तक स्विच ऑफ नहीं करेगा काम करते रहेगा। आई हैव मेड ए प्रोग्राम इट विल वर्क, बट आदमी को लगा क्या काम पे वो कभी कभी काम नहीं करता, वही डिफरेंस है मटेरियल बैलेंस और कॉस्ट बैलेंस, लेबर बैलेंस में। देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड नो वर्क बट पेड। जैसे ही वो फैक्ट्री में आ जाएगा आदमी, उसको सैलरी मिलेगा, लेकिन वो काम नहीं करने से हमारा नुकसान है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं आइडल टाइम। ये आइडल टाइम क्या है, टाइम फॉर व्हिच द वर्कर इज पेड बट नो आउटपुट इज derived out of it।
जैसे कि मेरा एक फैक्ट्री है, मेरा फैक्ट्री का दिस इज माई फैक्ट्री एंड दिस इज द गेट। यहाँ पे मेरा टाइम मशीन है। आदमी जैसे ही इधर एंट्री करता है, यहाँ पे टाइम रिकॉर्ड होता है। उसका ऑफिस इधर है, वो इधर ही प्लांट बैठाता है, इधर ही प्लांट में काम करना है उसको, यहाँ आके काम करना है। तो यहाँ तो घुस जाता है, लेकिन यहाँ पे 8 बजे करेक्ट 8 o'clock एंटर, सो उसका टाइम स्टार्ट ऑपरेटिंग, ठीक है। और जो मशीन वो ऑपरेट करेगा तभी तो मेरा प्रोडक्शन होगा। लेबर क्या करता है? लेबर यहाँ घूमा फिर के चाय पिएगा, टहलेगा, सबका हालचाल लेगा, राजनीति लेगा, क्रिकेट लेगा, सारे चीज करने के बाद यहाँ आ गया 9 बजे, 7-9 बजे काम पे आए, तो काम 9 बजे शुरू होता है। लेकिन पेमेंट एक घंटा देखो वो घुस गया, टाइम कीपर टाइम चीट चैट करने में 1 घंटा चला गया। ये क्या है? दिस इज आइडियल टाइम। उसको हमको वेरिएंस ड्यू टू आइडियल टाइम भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी सब ठीक है। मैटेरियल में एक अलग टाइप का वेरिएंस निकलता है, दैट इज आइडियल टाइम वेरिएंस। तो जो भी मेरा वेरिएंस निकलेगा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस विल हैव 3 कंपोनेंट्स। पहले था प्राइस यूसेज, अभी एडिशनल आइटम इज आइडियल टाइम। सो इसको प्राइस नहीं बोलेंगे, लेबर को हम लोग एक रेट में देते हैं, प्राइस फॉर गुड्स, लेबर के लिए रेट है। सो ये होगा रेट वेरिएंस। दिस इज यूसेज वेरिएंस, और उसको बोलते हैं एफिशिएंसी वेरिएंस, और ये बोलता है आइडियल टाइम वेरिएंस। ये तीनों को अगर हम ऐड करेंगे, आई विल गेट माई डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। इतना ही है। एंड रेट वेरिएंस के लिए यू नो इन मटेरियल्स व्हाट वाज द फार्मूला, व्हाट वाज द फार्मूला? एक्चुअल आवर्स, यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअल आवर्स वर्क, वहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे आवर्स वर्क। हमें हमेशा बेस्ड ऑन आवर्स और डे, जिस हिसाब से मैंने पेमेंट करता हूँ, मैं उसी हिसाब से यूनिट लूंगा। सो एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है, into standard rate minus actual rate, difference between the rates multiplied with actual hours, ठीक है। हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ, कल आइए। अब तो काल बोल के 6 चीजें बोल रहा है। अब जब आएंगे आ जाए, आप जब आएंगे एडमिशन करा देंगे, ठीक है। खाली वर्किंग डे में आइए, वर्किंग डे में आइए। वर्किंग डे में जिस दिन काम होता है, संडे नहीं आइए, छुट्टी का दिन मत आइए। कल ऑफिस खुला है, 12 बजे से 7 बजे तक खुला है, 12 बजे से 7 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 7 बजे तक, शाम का 7 बजे। आपको मैंने नंबर दिया था, नंबर दिया था, आपको मैं दे दूंगा, आप मुझसे बात करके आइए। सो नेक्स्ट वेरिएंस इज मेरा यूसेज, कितना लेबर होना था, कितना लेबर हुआ। तो इसमें क्या करेगा? स्टैंडर्ड रेट में हम मल्टीप्लाई करेगा इनटू क्या है? प्राइस तो चला गया, रेट हो गया।
स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स हो गया। और यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ आवर्स नॉट वर्क, कितना घंटा काम नहीं किया, और आइडल टाइम, ठीक है, आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये हो गया मेरा आइडल टाइम। व्हाई आई एम डूइंग ए वेरिएंस फॉर दिस, बिकॉज कोई भी कंपनी, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जांपल दिया था, इसमें देखिए आई अलाउ हियर एटलीस्ट 8-10 को ही शुड डू द वर्क। 10 मिनट मान लीजिए मेरा टाइम नॉर्मल टाइम है, which is beyond normal time will be idle time. Whatever normal time will be, it is in the industry. जैसे कि आपको एक क्लास का बीच में आपको बाय आवर रेट देता हूँ, that is normal. बट आप आधा घंटा चला जाएगा, that is वो 5 मिनट देता था, 25 मिनट तो आपने नहीं अटेंड किया, मैं आपको 25 मिनट दे दूँगा अलग से। यहाँ पे जैसे कि मैंने मान लीजिए ही सपोज टू स्टार्ट द मशीन एट 8:10, ही इज डूइंग एट 9, सो 50 मिनट्स इज द आइडल टाइम। दिस इज हाउ आपको क्वेश्चन में भी आएगा। नॉर्मल टाइम को हमको बात देना पड़ेगा। आइडल टाइम कितना टाइम है, जो टाइम हम एक्चुअली ही वाज अबनॉर्मली वेस्टिंग द टाइम। ना अभी देखिए मेरा जो अभी इसमें देखिए रेट वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस। नाउ अगेन वी विल फाइंड द रीजन्स, हर वेरिएंस का रीजन्स आपको निकलना पड़ेगा। कैन आई फाइंड आउट रेट वेरिएंस क्यों होता है, मटेरियल रेट वेरिएंस क्यों होता है, व्हाई? दैट मींस मैं जो रेट दिया था स्टैंडर्ड में, एक्चुअल रेट इज डिफरेंट। सो टेल मी नाउ व्हाई द रेट चेंजेस, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच चेंजेस द रेट। वन मिनट, लेट मी सी, क्या रीजन है? लेबर सप्लाई कम हो गया, रेट क्यों बढ़ जाता है? रीजन फॉर इंक्रीजिंग द रेट्स, मार्केट में डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम, वो भी एक कारण है। मार्केट में यहाँ पे आप लोग इतना लोग हैं, ठीक है, सडनली एक फैक्ट्री खोल रहा है, उसको आदमी चाहिए सी में इंटर करने वाला स्टूडेंट्स, ठीक है, तो मेरे को क्या होगा, डिमांड बढ़ गया, आपका भाव बढ़ जाएगा। आप बोलेगा हम तो ज़्यादा देने से नहीं जाएगा, उनको आदमी चाहिए। जब कोई डिमांड नहीं है, रेट कम रहता है, जैसे डिमांड होगा बढ़ जाएगा, आपका रेट बढ़ जाएगा। डिमांड है, आप बोलेगा हम नहीं जाएगा, हम तो ज़्यादा देने से हम जाएगा, भाई आ जाओ तुमको और आराम से करो, है कि नहीं? ये बार्गेनिंग पर बढ़ जाता है। जो मार्केट में बहुत तुम नहीं आपको चलेगा, बहुत लोग हैं, सो ऐसा रहता है डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा है। सो वन रीजन इज दैट डिमांड फ्लक्चुएशन, इसके लिए रेट बढ़ जाता है, रेट ऑल्सो चेंजेस। कभी कभी आप देखा है हर 6 महीने में गवर्नमेंट ऑफ आसाम मिनिमम वेजेस रेट बढ़ाता है। तो गवर्नमेंट का रेट आपने किया था स्टैंडर्ड में, उसमें गवर्नमेंट इंक्रीजेस रेट, गवर्नमेंट वेजेस, तो बोलेगा एनी सीए में उसको आप लेगा तो 50,000 मिनिमम देना पड़ेगा। इंडस्ट्री बाउंड टू पे वो उनका एस्टिमेट 40,000 में था, अभी आपको 50,000 देना है, तो रेट बढ़ेगा लेबर रेट। तो दिस इज ऑल्सो गवर्नमेंट रेजेस द रेट। आपका किताब में बहुत सारा रीडिंग है, आप देख लीजिए। मैं आपको
जैसे कि आपका क्या होता है, जैसे कि यू आर having a plant, there is a labor union. लेबर यूनियन आके बोलता है सर हमको ये अलाउंस बढ़ाना नहीं बढ़ाना से हम काम नहीं करेगा, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, काम चाहिए, तो यूनियन का प्रेशर भी, यूनियन प्रेशर, यूनियन और एसोसिएशन उनका प्रेशर ऑल्सो is responsible for the rate hike. Basically, we are seeing reasons for rate. रेट बढ़ने के लिए हमको क्या क्या रीजन हो सकता है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। यू कैन ये सब जानने से आपको क्या होगा ना, इजीली यू कैन। अच्छा, ये जो मैं बताया है ये चीज क्या है, आपका कोई कंट्रोल है गवर्नमेंट का रेट का ऊपर नहीं। मार्केट में दूसरा एक इंडस्ट्री आ गया है, डिमांड सप्लाई चेंज हो जाएगा, आपको कंट्रोल है नहीं। सिमिलरली यूनियन प्रेशर है, आपका कंट्रोल भी नहीं है, आपको देना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल रीजंस, इसका ऊपर आपका नियंत्रण बहुत कम है। मैं इसको जब एनालिसिस करूंगा, मैं स्टेटली बोलूंगा कि गवर्नमेंट का रेट बढ़ा है, मुझे देना पड़ेगा, मेरा इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। बट देयर आर सर्टेन एक्सपेंडिचर और चेंजेस, रेट चेंजेस का कारण है जिसमें आई हैव कंट्रोल। सपोज आपको चाहिए था यहाँ पे बीकॉम वाले को लेना था, मैंने सीएम वाला को ले लिया। बीकॉम वाला 20,000 करता था, सीएम वाला 50,000 चाहिए, तो मैंने किसी को किसी ने ले लिया, तो मेरा कॉस्ट बढ़ गया, इसीलिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मैं हूँ। सो ये कंट्रोलेबल था। आई हैव चूजन ए रॉन्ग पर्सन विद ए हाई प्राइस, मिस जजमेंट, मिस कैलकुलेशन, ये भी रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर रेट इंक्रीज। मैंने वहाँ पे एक सपोज एक डेली वेजेस के लिए आदमी बुलाया है, मेरा गाड़ी साफ करने के लिए आदमी 400 रुपया लेना है, मैंने एक मिस्त्री को पकड़ लाया और राजमिस्त्री है। उस दिन बोला कि साहब मेरे को राजमिस्त्री का काम का जानता हूँ, बोला नहीं मेरा गाड़ी को साफ करते हैं, वो बोला नहीं लेकिन सर मुझे मिस्त्री का हाजिरा देना पड़ेगा, मिस्त्री का हाजिरा 700 रुपया है, तो 700 रुपये मैंने एक्स्ट्रा देने को काम कराना था, ये मेरा गलती है। मैं राजमिस्त्री को लेके अगर घास कटाएगा तो वो तुम्हारे और काट लेगा। सो दिस इज रॉन्ग गैंग सिलेक्शन। जिस काम के लिए जूस को रखना है हम वही काम करेगा। अगर मेरे को कोई बोलेगा सर आपको हम खुद का ऑफर देगा, हम बोला मेरा 3.5 लाख रुपया है, 3 लाख में हम करेगा, उसका खाने का रेट बढ़ जाएगा, हम क्या करेगा, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट का ये कंट्रोलेबल है, दिस इज कंट्रोलेबल। इसको हम चाहे तो करेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैनेजमेंट प्लान करेगा राइट लेबर फॉर राइट वर्क। सिमिलरली आपको मान लीजिए एक काम के लिए मुझे 4 आदमी चाहिए, मैंने 10 आदमी रिक्रूट कर लिया, वो भी खर्चा बढ़ेगा, मैंने रॉन्गली ज़्यादा आदमी ले लिया, नहीं तो क्या होगा, मेरे को आधा दिन का काम है, मैं पूरा दिन यूज किया, वो भी एक हो सकता है। जैसे कि स्किल और स्किल और सेमी स्किल का जो रेशियो है, मेरा जितना चाहिए वो हमने मेंटेन नहीं किया, देन ऑल्सो माई लेबर कॉस्ट विल गो अप। लास्टली मान लीजिए टी गार्डन जितना है सब बंद हो गया, टी गार्डन में बहुत लोग काम करते हैं,
तो मेरा लेबर का रेट दिख जाएगा। आदमी 200 में भी घास काट रहे हैं, हजीरा कम हो रहा होगा, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा लोग है। तो these are also like सडनली सप्लाई बढ़ गया है। जैसे अभी देखिए क्या हो रहा है, अभी आप लोग सीए में कर रहे हो, साल में 3-4 बच्चे पास होते हैं, सडनली 15 बच्चे पास करेंगे, क्या होगा? सडनली मार्केट में तुम्हारा रेट कम हो जाएगा, क्योंकि जॉब होना पड़ेगा ना, इसमें काम तो नहीं है। तो ये भी एक कारण है लेबर रेट गिरने का और बढ़ने का। तो चेंजेस इन द पैटर्न और अवेलेबिलिटी ऑफ labor forces. These are the regions which determines the rate variance. ठीक है। Similarly, दूसरा variance क्या है? Regions for usage variance, और उसको हम क्या बोलेंगे? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। इसमें क्या है, जनरली मैंने कम घंटा में करना था, ज्यादा घंटा लिया, क्वांटिटी हैज इंक्रीज। यहाँ पे आवर्स टेकन मोर, जिसको मैंने 10 घंटा में करना था, मैंने मान ली 12 घंटा में किया है। मैंने स्टैंडर्ड था 10 घंटा में करने के लिए, बट एक्चुअली मैंने 12 घंटा लिया है। इसका क्या कारण हो सकता है? आप फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, वही काम को 10 घंटा में करना था, लेकिन आप एफिशिएंसी आपका गिरा नहीं, लेकिन आपको 12 घंटा लग गया। क्यों लगता है? मशीन खराब हो गया है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, ट्रेनिंग नहीं है आपको, रॉन्ग ट्रेनिंग, और आपका चाय वाला चाय नहीं दिया, मन खराब हो गया, घर में कुछ परेशान था, टेंशन था, आके थोड़ा ऐसे बैठेगा, मेरा घर में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ऐसा होता है। These are all the reasons, practical reasons। इसीलिए हर कंपनी चाहता है अपना आदमी को हमेशा खुश रखे। खुश रहने से ये नहीं कि आपको अपने आपके बारे में सोचना हो, आप खुश रहने का आप काम अच्छा करेंगे, एंड इस तरह प्रोडक्टिव आवर्स विल इंक्रीज। ठीक है। सो ये सब चीज आपका प्रोडक्टिविटी इंसेंटिव देता है कंपनी। उस जगह में प्रमोशन नहीं मिलता है। एक आदमी एक जगह में करते करते बोर हो गया है, और सुबह आता है खाली ईटा को इधर लेके इधर रखता है, तो कितना दिन करेगा? एक दिन घुसा के मालिक का वो ईटा दे देगा, ठीक है? ये सब मोनोटोनस, ये सब मेरा ज्यादा टाइम लगता है। अभी कभी कभी क्या होता है, बिकॉज ऑफ माई रंग हैंडलिंग ऑफ मटेरियल नीचे गिर जाता है, जब तक उसको साफ नहीं आएगा प्लान नहीं चलेगा। तो ये सब रीजन फॉर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर ज्यादा लगा है, किसी भी कारण के लिए अगर मेरा लेबर खूब ज्यादा लगता है, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। सिमिलरली आपको नेक्स्ट इज आइडियल टाइम वेरिएंस। इसका रीजन क्या है? मान लीजिए आप काम के लिए गए हो, मटेरियल नहीं है, प्लांट बंद है, करंट नहीं है, करंट नहीं है, काम कैसे करेगा? सो ऑल द रीजंस रिस्पांसिबल फॉर नो वन। आदमी आया है, हाँ, उसको टूल नहीं मिला है काम करने के लिए, कभी ऐसे होता है। कभी सुपरवाइजर नहीं आया है, मालिक नहीं आया है, और उसको बैठे मालिक लेता है, दरवाजा खोलेगा तभी तो काम करेगा, और वो नहीं आया तो वो भी चाय पी लेगा, वो भी अगर अपना लिए लेकर जाए। तो दीज आर द रेस्पॉन्सिबल रीजन। आपका किताब में बहुत सारा रीजन होगा, जैसे प्लांट ब्रेकडाउन है, और कुछ बोलिए, आंसर बोलिए। प्लांट ब्रेकडाउन, इक्विपमेंट
सडनली इक्विपमेंट आपने डेली आपने मशीन ऑन कर देते हैं। एक दिन जो चाय वाला है उसका क्यूरोसिटी हुआ, वो मशीन को थोड़ा अपनी नॉट बोर्ड ढीला कर दिया, जैसे आप माल डाला सब माल पूरा बिछड़ के पड़ा नया काम वो सब आइडिया जाए। ये रॉन्ग हैंडलिंग, ठीक है, रॉन्ग हैंडलिंग ऑफ द मशीन। बहुत सारे कारण है, आप अगर दिमाग लगाएंगे देयर आर मेनी रीजंस, आपका टाइम में है बहुत सारे रीजंस। व्हाट आर द रीजंस फॉर आइडियल टाइम पढ़ पाएगा। आइडियल क्यों होता है? जब हम वास्तव में पेमेंट करते हैं और आउटपुट आउटपुट नहीं करता है। मेरी टाइम ठीक हैपेंस, कभी कभी आप लोग आते हैं पकड़ नहीं आता है, वो आइडियल टाइम पढ़ाई नहीं माइक करता है। तो these are all the practical examples। अभी आ जाएंगे हम लोग हमारा जो ये है, ये तीनों वेरिएंट्स है। जैसे मैंने बोला था कि ये दिस फॉर ओनली सिंगलेट, एक टाइप का लेबर होने से, क्योंकि यू हैव ए मिक्स लेबर कॉस्ट। ये यूसेज वेरिएंट जो है इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। जैसे मेटल में था, मेटल में क्या था, मिक्स सिमिलरली यहाँ पे भी मिक्स आएगा। मिक्स मीन्स टू टाइप्स ऑफ स्किल ऑन स्किल मान लीजिए टू टाइप्स, अगर दोनों है तो विल हैव मिक्स वेरिएंस। और मिक्स वेरिएंस को हम दूसरा क्या बोलेंगे, इसको लेबर मिक्स वेरिएंस बोलते हैं। और उसको बोलते हैं गैंग वेरिएंस, गैंग बोलते हैं। लेबर का एक गैंग होता है, गैंग में कौन कौन है, स्किल है, अनस्किल है, सेमी स्किल है। तो ये हो गया ड्यू टू मिक्स एंड ड्यू टू यील्ड। यील्ड को हम क्या बोलेंगे, लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर यील्ड वेरिएंस और लेबर, इसको रिवाइज एफिशिएंसी हम बोलते हैं। दिस इज सेम वे जैसे मटेरियल में यील्ड वेरिएंस निकालते थे, इट विल बी सेम फार्मूला। बाकी फार्मूला सेम एक्सेप्ट वी आर कैलकुलेटिंग ए न्यू वेरिएंस फॉर आइडेंटिफाइड वेरिएंस। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 2 3 4 5 6 मटेरियल में 5 वेरिएंस की बात आता है, यहाँ पे 6 वेरिएंस निकल जाएगा। सेम फार्मूला इज सेम, मटेरियल में जो फार्मूला था इसमें सेम है, सेम फार्मूला। अभी हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। इसका जो फार्मूला है आप लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इसका जो फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ ये खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए है। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर actual output minus actual cost of लेबर पेड पर। यहाँ पे देखिए मेरा जो वर्डिंग क्लियरली देखिए, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर पेड पर। लेबर पेड मीन्स इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइड कॉस्ट। पूरा जो हम निकालते हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लेबर पेड पर। जितना हम दिया है माइनस जितना देने वाले हैं। इसमें डाउट है? समझिए पहले बार 1। सेकंड में आएगा आपका रेट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस। इसका क्या फॉर्मूला होगा? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड विथ actual hours
पेड फॉर, ठीक है। ये क्लियरली अब ध्यान में रखिए, मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूँ, एक्चुअल आवाज पेड फॉर मैं इतना दिया है, इसी रेट का डिफरेंस खाली ले रहा हूँ, ठीक है। नंबर 3 डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। इसका फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, सेम वे में। स्टैंडर्ड रेट रहेगा मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट हेलो, हाँ मैं अभी क्लास में पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ा वेट करें, ये में क्लास चल रहा है। एक्चुअल आवर्स पर, ये स्टैंडर्ड आवर्स पर एक्चुअल आउटपुट माइनस, ये ध्यान से देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, एक्चुअल आवर्स वर्क, ठीक है। एफिशिएंसी में एक्चुअल आवर्स वर्क रेट मिलेगा, कितना ले जाता है, क्या होगा, सही है खत्म से लेके हाँ, लिखते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइडियल वेरिएंस। आइडियल का क्या होगा फॉर्मूला बोलिए, आइडियल टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू आइडियल टाइम इन आवर्स। इसको भी हम ये लिख सकते हैं, आवर्स पेड माइनस आवर्स वर्क, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं, आवर्स पेड माइनस आवर्स वर्क। इसमें एक चीज मुझे बताइए, ये आइडियल टाइम क्या होगा, ये फेवरेबल है और एडवर्स, हमेशा एडवर्स, सिंबल का कोई जरूरत नहीं, जैसे ही आइडियल टाइम बोलेगा इट इज एडवर्स। एनी आइडियल टाइम वी ऑलवेज माइंड, बिकॉज हमने बिना काम करके पैसा दे रहा है, ये जितना कम होगा इतना अच्छा, इतना बढ़िया मीन्स कंपनी में कंट्रोल नहीं है। जिस कंपनी में आइडियल टाइम ज्यादा है, इट इंडिकेट्स दैट देयर इज नो कंट्रोल ओवर द वर्कमेन, दे आर वर्किंग टाइम एंड देयर टाइम इज नॉट प्रोड्यूसिंग टाइम, ठीक है। नेक्स्ट विल बी योर क्या बैलेंस आएगा, मिक्स वेरिएंस। क्या फॉर्मूला होगा, याद करिए कल का, मिक्स वेरिएंस RS को बोला था, मिक्स RS को, देयर वाज समथिंग RS को, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, क्वांटिटी का लेवल आवर्स देंगे, ठीक है। मिक्स का क्या होगा फॉर्मूला, बेस्ड ऑन द स्टेटस आप बताइए मुझे। हाँ, RSH रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। कितना सिंपल देखिए, एक बार समझ गया, मैटर लेवल सेम, कोई कंफ्यूजन नहीं। नाउ नेक्स्ट इज यील्ड वेरिएंस।
यहाँ पे RS को देखिए, यहाँ पे आपको हिंट्स देता हूँ। RSH पहले आता है, इसमें सेकंड में आएगा। तो इसमें भी एच इधर लिखा है, सो यहाँ पे आएगा SH माइनस RSH इंटू SR। एक जानने से आप दूसरा लिख पाएंगे। तो कम से कम एक याद करिए, दूसरा ऑटोमेटिक फॉर्मूला में आ जाएगा। RSH को RSH माइनस हो जाएगा दोनों मिलाने से, अल्टीमेटली मेरा SH माइनस AH कहाँ आया था, यहाँ पे आया SH माइनस AH। ठीक है, फॉर्मूला होगी ये मिक्स का फॉर्मूला होगी रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क। यहाँ पे हमेशा देखिए एक्चुअल आवर्स वर्क नहीं लिखेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्चुअल आवर्स वर्क ही लिया है। यूसेज में जो फॉर्मूला है ये दोनों के लिए वही फॉर्मूला लागू होगा। यूसेज मैंने स्टैंडर्ड रेट पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे दोनों स्टैंडर्ड रेट ही आएगा। यूसेज मैंने एक्चुअल आवर्स वर्क भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्चुअल आवर्स वर्क ही आएगा। ठीक है, एनी डाउट? 1 2 3 4 5 6 7 8 जन तक कोई डाउट नहीं है, कम से कम जो मटेरियल है आपको डाउट है नहीं है ना, पक्का 100%। तो मटेरियल हो या लेबर हो, बैलेंस आएगा। जैसे मैंने बताया था, आप चार्ट बनाइए, इसी का चार्ट बनाइए, सेम चीज, खाली एक आइडियल चार्ट कॉलम एक्स्ट्रा रहेगा। आइडियल को पहले कर दीजिए, बाकी सब सेम वही SR AR SH AH RSH हो गया। सेम फॉर्मूला आप बताइए, बनाइए। स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड सर ये हो गया पहले आपको स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर, RSH। ये आप 5 चीज मिल गया आपको। अनदर कॉलम इज आइडियल आवर्स निकलना है। देन कैटेगरी ऑफ, यहाँ पे जनरली ABC नहीं रहता है, मतलब हम ABC बोलते हैं। यू कैन आर योर स्किल, ऑन स्किल, सर स्किल, सेमी स्किल, पहले सेमी स्किल आएगा, पहले ऑन स्किल आएगा, ऑन स्किल, सेमी स्किल एंड स्किल। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ये पहले चीपेस्ट है ऑन स्किल, देन सेमी स्किल, देन स्किल। और इनमें हम सपोज मेरा इनको कार्पेंटर चाहिए, क्या जो स्वीपर चाहिए, कुछ भी देगा, एनी नेम। सो व्हाट एवर मे बी द नेम, आप ऐसा करिए। आपको फिर एक यू गेट दिस फिगर, इसको आप RSQ में रखिए। ये दोनों का बीच में जब मैं करता हूँ क्या मिलेगा, एक्चुअल आवर्स टू RSH कंपेयर करने से जो क्लियर मिक्स में क्या मिलेगा, ये मिक्स मिलेगा। ये दोनों को अगर करेगा यील्ड मिलेगा। ऐसा आपको करना है, ठीक है? प्रॉब्लम करेंगे। अच्छा, मैंने आपको 2 प्रॉब्लम दिया था। एक प्रॉब्लम पे कर लिया है आपने, जो आंसर 54 वाला। दूसरा प्रॉब्लम नहीं किया ना? क्या प्रॉब्लम है उसका मटेरियल का? प्रॉब्लम नंबर कितना दिया मोबाइल में देखिए। क्वेश्चन नंबर 8
छोटा प्रॉब्लम है। देखिए ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने दिया है। आपको दिया गया है फॉलोइंग डिटेल्स परटेनिंग टू प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2009 आर अवेलेबल। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर यूनिट ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्स के लिए दिया है 40 रुपये पर केजी। एक्चुअल प्रोडक्शन 100 यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ है। ओके, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट इज 42 पर केजी, मटेरियल इज इक्वल टू 42 पर केजी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे दिया है 9800 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है आपको, कितना दिया है 9800 एडवर्स। एंड यूसेज वेरिएंस भी दिया है 4000 फेवरेबल। Calculate the actual quantity of materials used during the month. Easy or difficult? Easy है। अपने फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगा दीजिए। प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू SP माइनस AP मल्टीप्लाइड विथ AQ। ठीक है, आपको ये दिया है एक चीज मुझे और एक बताइए, मेटेरियल कॉस्ट बैलेंस कितना है? प्राइस बैलेंस दिया है, यूसेज बैलेंस दिया है, कॉस्ट बैलेंस कैसे निकलेगा? प्राइस कॉस्ट यूसेज, तो ये कितना है 9800 एडवर्स प्लस 4000 अवेलेबल, तो इससे माइनस करने से 5800 एडवर्स। मुझे ये मिल गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू 5000 एडवर्स, 5800 एडवर्स। ठीक है, अच्छा ये कैसे निकला? अभी मेरे को कैसे निकला? व्हाट इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। अभी दिस इज इक्वल टू 5800 एडवर्स। स्टैंडर्ड प्राइस मुझे पता है 42 पर केजी, एक्चुअल प्राइस मुझे पता है 42 पर केजी, ये पता है 100 यूनिट, ये कितना है हो जाएगा और कि नहीं? You just put the figures 5000 is equal to, आप देखिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना हमको पता नहीं, सो हमने लिखेगा, इसको ले आएगा इस साइड, कैन एलिमेंट सॉल्व इट? अभी आपको 100 यूनिट्स दिया है, दैट इज एक्चुअल प्रोडक्शन, तो दैट इज माई
आपका दिया है स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टिच कर लूँ 50 पर केजी, 50 केजी दिया है, 50 केजी लगता है। एक यूनिट बनाने के लिए मुझे 50 केजी लगता है। 100 के लिए कितना लगता है? 100 इंटू 550, 150 हो गया ना। इसका प्राइस कितना है? 40 रुपीज। दिस इज द क्वांटिटी इंटू 40। एक्चुअल प्राइस मुझे पता है। एक्चुअल प्राइस कितना है? 42 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। दिस विल बी 5000 एडवर्स। अभी नाउ एक्चुअल क्वांटिटी मिल जाएगा। हाँ? कितना है? नहीं, आपका गलत हो क्या है? एक्चुअल कॉस्ट कितना निकला? एक्चुअल कॉस्ट ये दोनों, अच्छा देखिए 5000 एडवर्स ये माइनस है, ये माइनस है, दिस माइनस, ठीक है। आपने सिंबल एडवर्स मीन माइनस। अभी सॉल्व करिए। और किसको मिल रहा है? टू पीपल से सेम थिंग देन आइए 4900 करेक्ट। अभी क्या समझ में नहीं है? अरे सुनो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला ये है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको पता है, एक यूनिट बनाने के लिए 50 केजी लगता है। 50 स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो क्वांटिटी हो गया 50 इंटू एक्चुअल के लिए बनाना पड़ेगा 100, दैट मीन्स 5000 इंटू 40। ये कितना हुआ है? इक्वल सी ये आपका हो गया है कितना हुआ है? 2 lakhs। That means minus 5000 is equal to 2 lakhs minus 42x, ठीक है। अब x से निकल रहा हूँ, ये ऐड हो जाएगा 2 लाख 5000 डिवाइडेड बाई 42 हुआ 4900 एक्चुअल क्वांटिटी। आपका ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है। खाली एप्लीकेशन ऑफ माइंड, यही फॉर्मूला को यूज करना है। ये दोनों दिया क्यों दिया है? ये दोनों इसलिए दिया है कि आप इसी से मार्केट का कॉस्ट बैलेंस मिल जाएगा। कॉस्ट बैलेंस का फॉर्मूला आपको पता है, बस आर्टिकल को इसको जो अननोन है उसको एक्स डाल दो, होगा ना। प्रैक्टिस करिए घर में एक बार, फिर करिए। कभी कभी हम लोग नहीं करते प्रैक्टिस, देख लिया हाँ हो गया, लेकिन घर में एक बार अपना दिमाग लगा के कराए। और हमेशा आपका अलजेब्रा का एप्लीकेशन आएगा, ये कभी आएगा पता नहीं, जरूरत पड़ने से आपको, इसलिए डोंट फॉरगेट द प्रिंसिपल्स ऑफ अलजेब्रा क्लास 8 9 में करते थे, है कि नहीं? ये सब चीजें क्लास 8 में एक साथ करते थे, इसी का एप्लीकेशन आपको इधर करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है, किताब में है क्वेश्चन, कमेंट में देखिए, नहीं है तो देखिए, इसको पढ़ने से अच्छा लगता है कि नहीं?
फॉर्मूला काम नहीं करेगा इधर, क्योंकि मुझे यही जाना पड़ेगा, रास्ता एक ही है, इसी रास्ते में जाना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करने से करेक्ट आइडिया बराबर मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग लेबर का मैं भी 2-3 प्रॉब्लम दूंगा आपको, प्रैक्टिस करिए। मोस्टली आफ्टर मैं नेट पर करूँगा, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद में अगर कुछ बस आप लोग करते पढ़ेंगे तो पढ़ा नहीं था, उसमें भी क्वेश्चन आता है। एंड वी विल डिस्कस एनी डाउट्स आपको स्टडी में आता है, एनीबॉडी एनी डाउट्स, इधर सेंटेंस सर मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आया, कभी आंसर देखेंगे समझ नहीं आया, बट स्टैंडर्ड क्वेश्चन डोंट फॉलो द प्रोसेस, किया है तो मुझे समझ में आएगा कि मेरे से स्टार्ट बनाया है, बहुत अच्छा, स्टार्ट कीजिए।